हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सही होंगे, घर पर ही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल की मदद से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस चैनल की मदद से आप अपने कोर्सेज को, जो अकाउंटेंस और बिजनेस स्टडी का कोर्स है, उसको आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। एक हमारा जो लास्ट क्लास था, क्लास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर एक क्वेश्चन हमने 2 क्लास बनाई हुई है। जो बच्चे उन क्लास को नहीं ले पाए हैं वो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पर एक लिंक डाला हुआ है, तो इस बटन पर क्लिक करके आप लास्ट क्लास में जा सकते हैं। अब उसी क्लास में से हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की कराई थी, वहां पर हमने जर्नल एंट्री की थी। जर्नल एंट्री किसकी? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब होता है तो 4 चीजें चेंज होती हैं, 4 चीजें हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। ये मैं क्लास में लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अब लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराया था। आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं वो इसकी फाइनल क्लास है, फुल एंड फाइनल क्लास है। ऐसा ही क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं कंपार्टमेंट एग्जाम 2017 में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, उसी तरह क्वेश्चन मैं यहाँ कराने जा रहा हूं। तो ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है जहां पर अब आपको अब की बार रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अभी तक आपने नहीं बनाया होगा और मैंने फॉर्मेट बना के दिया है उसका, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट। तो आपके सामने सेम वही प्रोसेस होगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा, स्क्रीन पर होगा। आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन का स्नैपशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम सॉल्यूशन करने की यहाँ कोशिश करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप इस चैनल पर नीचे कमेंट के अंदर या फिर जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। कमेंट में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मैं आई विल ट्राई टू रिसोल्व योर डाउट्स इन नेक्स्ट क्लास। कि अगर कोशिश करूंगा कि आपकी जो डाउट्स है वो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चैनल पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। और जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे जो घर पर बैठे हैं और जिनको इवन क्लास लाइक दैट क्लास के अंदर आपका कोर्स कराया जाता है, उसी सेम डिटो कॉपी पर यहाँ पर कराया जा रहा है। तो मेरे साथ बने रहें और आज की क्लास के लिए तैयार हो जाएं अपने पेन पेंसिल और नोटबुक के साथ। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी, दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी were partners in the firm sharing profit in the ratio 3:3:2। दिखाई दे रहा है। On 1st April 2016 their balance sheet was as follow। बैलेंस शीट दी हुई है आपको, 4 पार्टनर है, उन्हें शेयरिंग प्रॉफिट मिला है। नीचे इंफॉर्मेशन देखिए, इंफॉर्मेशन के अंदर फ्रॉम द अबव डाटा द from the above date, the partners decided to share the future profits in the ratio of 4:3:2:1. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at rupees 22,70,000. It was also considered that, इसके साथ और क्या चीज है, the claim against workman compensation reserve has been estimated at rupees 30,000. And fixed assets will be depreciated by rupees 25,000. Next, एक और एंट्री है, adjust the capital of the partners according to the new profit sharing ratio by opening current account of the partner. Prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the reconstituted firm. तो ये हमारा अगर बात देखें तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में आपको दिखाई दे रहे हैं कैपिटल है, सन्डे क्रेडिटर है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स है। नीचे इंफॉर्मेशन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग,
वो क्या कर दिया गया, एस्टिमेट कर दिया गया 30,000, पहले 25,000 था, अब वो क्या कर दिया गया है 30,000 एस्टिमेट कर दिया गया है, यानी कि लाइक दैट बढ़ा दिया गया है रिजर्व को। फिक्स एसेट जो है उसको कम कर दिया, उसको डेप्रिसिएट किया गया है 25,000 से, कितनी थी 8,25,000, उस पर 25,000 डेप्रिसिएट कर दी गई है। चलिए अब एक एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट देखो, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने पार्टनर की, जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है, कैसे करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से के द्वारा करना है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर, करंट अकाउंट को खोलकर करना है, करंट अकाउंट के जरिए आपने जो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट आएगी उसको आपने एडजस्ट करना है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। और मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन जब बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ रहा है एग्जाम में, 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो शुरुआत करते हैं हम अपना पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको हम शो करते हैं केवल। चलिए शुरुआत करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन में देखिए दिखाया गया, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया है, फॉर्मूला बना दिया है, पर्टिकुलर अमाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया है, ए बी सी डी और पर्टिकुलर, ये आपको सबको पता है। और नीचे बैलेंस शीट बना दी है मैंने छोटी सी, मैं कोशिश करूंगा इसी पे पूरे बोर्ड पे क्वेश्चन आ जाए। चलते हैं, पहले सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन क्या कहता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए इंफॉर्मेशन में कोई चीज आई है, द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैज बीन एस्टिमेटेड 30,000, ये बदल गया है, पहले 25,000 अब वो एस्टिमेट 30,000, तो 5,000 कहां से आया, रिवैल्यूएशन में से। 5,000 जो उसको बढ़ाने खर्चा है वो 5,000 कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में। 25 से 30,000 एस्टिमेट कर दिया है, रिजर्व बना रहा है, तो 5,000 कहां से आया, रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे हम। तो क्योंकि ये क्या है, रिवैल्यूएशन के अंदर हम दिखाएंगे, तो हमारे पास अगर कुछ बात करें तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी है, रिजर्व होती है, दैट इज कॉल्ड द लायबिलिटीज, वो बढ़ रही है 25 से 30 हो रही है, तो लायबिलिटी इंक्रीज कहां होती है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं, याद होगा फॉर्मेट बताया मैंने, जितने खर्चे होते हैं डेबिट में, और जो भी यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज होगी लायबिलिटी डिक्रीज होगी क्रेडिट में, और आपका रिवैल्यूएशन में डेबिट में आएगी एसेट्स डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, तो पहले सबसे पहले 2 देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। क्लियर, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो कितना आ जाएगा, ये 5,000 रुपए। क्लियर हुआ, 25 था 30 हुआ तो 5,000 यहां बढ़ गई लायबिलिटी। और क्या है, फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिसिएट, फिक्स एसेट्स कितने 25,000 से कम कर दी, तो एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो एसेट्स की वैल्यू कम हो गई टू फिक्स, ध्यान से देखिए एसेट्स अकाउंट कितने 25,000 कम हो गए ना। और कुछ इसी में और कुछ दिया है एडजस्टमेंट, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, केवल 2 एडजस्टमेंट और कैपिटल की है, कैपिटल की इसमें आएगी नहीं, तो हम इसको बंद कर देते हैं, और कुछ नहीं है। देखिए कहीं पर नीचे एडजस्टमेंट ही देखते हैं इसके अंदर, एडजस्टमेंट में और कोई चीज नहीं है, एडजस्टमेंट में ही चेंजेस होती हैं। तो ये आ गया 25 और 30,000। अब ये जो लॉस आया यानी कि लॉस हो गया ना, तो ये कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना, देखो कौन कौन से थे, ए था, बी, सी और डी। अब कितना करेंगे वो देखिए, मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये रफ वर्क है आपका, वर्किंग नोट कह लो या तो। इनका रेशियो क्या था, 3:2:3:2, और ये किसमें ओल्ड रेशियो में बटेगा, 3:2:3:2 कितना था 30,000, 30,000 को हमने बांटा 3:2:3:2, तो 3:2:3:2, तो 3 3 तो 5 और 10, तो ये तो आ गया ए का,
9,000, बी का आ जाएगा ये ए के लिए, बी का आ जाएगा 6,000, सी का आ जाएगा 9,000 और डी का आ जाएगा 6,000। 15 15 30 क्लियर। ये क्लियर निकाल सकते हैं हम ओल्ड रेशो के अंदर। 9 6 9,000 6,000 9,000 6,000 कितना हो गया ये हो गया हमारा 30,000। अकाउंट क्लोज। ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल ध्यान रखें, मैं पूरे एक एक चीज बता रहा हूं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब भी शुरू करेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस देखते हैं। बैलेंस ब्रोक डाउन, कितना बैलेंस है, वो क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है। अगर यहां पर देखिए बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर देखो कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी मींस टू से क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस है तो हमेशा क्रेडिट में आएगा। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है तो बाय। अगर यहां डेबिट बैलेंस होता, डेबिट बैलेंस दिया होता तो हम यहां दिखाते उसको, तो बाय बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी, बैलेंस ब्रोक डाउन बीडी, क्लियर, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना है, ए का 2 लाख है, बी का 2.5, सी का 2.5 लाख और तीन का 3,10,000। तो लग दो 2.5 लाख, सॉरी 2 लाख, 2 लाख के बाद 2.5 लाख, 2.5 लाख। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास, बोर्ड छोटा है मेरा। 1 2 3 4 क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सारी चीज एक पर ही देखें, इफेक्ट देखें। मैं ऐसा नहीं चाहता था रिवैल्यूएशन अलग बना के दिखाता, पार्टनर अलग और फिर ये, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता, और आपको चाहता हूं मैं एक साथ आप एंट्री करेंगे। चलिए हमने कैपिटल बैलेंस डाल दिया। अब इसके अंदर और क्या लेते हैं, अब हम क्या लेते हैं, जो इसका प्रॉफिट या लॉस आता है तो वो हम यहां पर लेके जाते हैं। अब लॉस आया तो लॉस कहां आया, यहां आया, तो ये लॉस जो पार्टनर से बटा है तो लॉस कहां चला जाएगा, इनके बैलेंस को कम कर देगा। तो यहां पर डालेंगे क्रेडिट है तो यहां के डेबिट आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये वाली चीजें यहां और ये वाली चीजें यहां। तो लॉस अगर है तो डेबिट में, अगर यहां पर इनका प्रॉफिट आता तो क्रेडिट में आता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। तो हम लॉस को डेबिट में डालते हैं, हमेशा किया हमने ये। 2 इसको जो लिखेंगे इसको सेम हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप पूरा लिख लेंगे। कितना कितना आया, 9,000 6,000 9,000 6,000, क्लियर, ये मैंने डाल दिया। और क्या चीज है इसके अंदर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर से रिलेट है, केवल वो चीज आती है जो पार्टनर कैपिटल से रिलेट, वो चीजें। और क्या चीज है, क्रेडिटर नहीं है, वर्क बाय कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, फिक्स एसेट्स नहीं आती, करंट एसेट्स इसमें नहीं आती, और नीचे कुछ और है, यस गुडविल है, यस गुडविल कितना 2,17,000। अब गुडविल को क्या करते हैं हम, याद होगा आपको, गुडविल हम क्या करते थे, गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते थे, गुडविल कैसे कैसे बांटते थे, गुडविल बांटते थे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। गेनिंग जो करता था वो कंपनसेट करता था सैक्रिफाइस वालों को, गुडविल, तो वो यही करेंगे। तो इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। चलिए इसको हटा दूं मैं, वर्किंग नोट यहां देखो, आप अपने लिखते रहे। अब सबसे पहले हमने गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही निकलता है ना सैक्रिफाइसिंग। मैं ए बी सी और डी का देख देता हूं, यहां बना रहा हूं मैं। ए का ओल्ड रेशियो क्या थी, ए की ओल्ड रेशियो थी 3:3:2 थी ना, तो 3:10। बी की 2:10, सी की 3:10, ये ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो दे रखी है 4:3:2:1, 4:10, बी की 3:10, सी की 2:10 और डी की 1:10। दिखाई दे रहा है सबको, दिया हुआ है, ये न्यू रेशियो दी हुई है, ये ओल्ड। अब माइनस करते हैं इसमें से,
इसमें से माइनस करूंगा तो -1/10, आप करके देख सकते हैं। इसमें माइनस करेंगे तो -1/10, ये 1/10 और ये 1/10। तो गेनिंग कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है ए और बी। माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब है गेन, प्लस में आ रहा है इसमें मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सीओडी। तो हम एंट्री क्या करते हैं, हम करते हैं एंट्री, देखिए ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट और टू डी इज कैपिटल अकाउंट। दिखाई दे रहा है आपको, देख लेते हो एक बार। ठीक है, थोड़ा सा देख ले, नीचे हल्का सा कट रहा होगा आपके उसमें। तो नीचे क्या है, ए डेबिट, बी डेबिट, सी टू डी, यानी कि गेनिंग कैपिटल को कम कर देते हैं, यानी कि उसको डेबिट कर देते हैं, और सीओडी को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारे पास ये आएगा। तो अब हमारे पास क्या है, गुडविल है। गुडविल कितनी थी, 2,70,000। अब 2,70,000 को मैं क्या करूं, यहां पर देखो 270, ये पहले साफ कर देता हूं। देखिए साफ कर रहा हूं मैं, यहां पर आप क्लियर हो गया होगा। माइनस माइनस ये गेन कर रहे हैं, देखिए गुडविल कितनी थी, 2,70,000, उसका 1:10, 27,000, यानी कि 27,000 जो आया 1:10 आया। तो हम यहां क्या करेंगे, 27, 27,000, इसका भी 27,000, 27,000 यहां, 27,000 यहां निकाल सकते हैं, 1:10, 1:10। तो ए बी कंपनसेट कर रहे हैं सी डी को। ए और बी क्या है, गेनिंग पार्टनर है, और सी डी क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो ए बी की जो कैपिटल है उसको हम डेबिट कर रहे हैं और सी और डी के कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। तो हम वही एंट्री यहां करेंगे। अब कैसे करेंगे, हमने क्या किया, ए और बी की कैपिटल को डेबिट किया, ए और बी की कैपिटल को डेबिट किया। तो डेबिट जब होती है तो इधर आती है, जब डेबिट होती है कभी भी कैपिटल तो डेबिट में आती है। तो हम ए और बी की डेबिट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ए और बी की किसकी वजह से हुई, सीओडी की। तो हम हमेशा क्या करेंगे, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तो मैं ए की कर लेता हूं, अगर मैं बात करूं तो ए की कर लेता हूं। ए की कितनी कर लूं, ए और बी की 27,000 थी, तो आप या तो 27,000 कर सकते हैं या 13,500 दोनों से ले लेते हैं हम, 13,500। सी ने ए बी की कर दी 13,500, दोनों की हो गई ना, ए बी सी के लिए, और डी ऐसे ही, टू डी कैपिटल अकाउंट। देखिए 13,500 क्लियर हुई। ध्यान से देखो, ए की मैंने डेबिट की, मतलब मैं बात करूं ए की कैपिटल डेबिट की, सीओडी यानी कि सीओडी की बात करें तो क्या था, 27, तो 13.5, 27, ये भी 27 हो गई, दोनों की कैपिटल 27 से डेबिट हो गई, ये कर दी। अब इधर क्रेडिट करनी पड़ेगी, सीओडी की बढ़ाओ, तो इधर क्या करेंगे, बाय किसकी वजह से, अब सेम ऐसे ही, अब हमने सी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, सीओडी भी बढ़ा दो, सी की कितनी है 13.5, क्लियर। ऐसे ही बाय बी इज कैपिटल, बी की तो फिर वही 13.5, 27 हो गई, यानी कि हमने सीओडी की कैपिटल को 27,000 से क्रेडिट कर दिया और ए और बी की कैपिटल को 27,000 से डेबिट कर दिया, हो गई एंट्री। ये भी गुडविल की मेन एंट्री थी। और कुछ इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, एक एडजस्टमेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है, इसको बंद कर देता हूं, देखो अब यहां ये कहता है, हम सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इनका टोटल करते और बैलेंस जो आता किसका, कैपिटल का, बैलेंस कैरी डाउन हम यहां निकाल देते, सिंपल क्वेश्चन था ये था। पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये कहता है पार्टनर की, नीचे सेकंड मतलब एडजस्टमेंट देखो, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द न्यू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द फंड। जब भी ये आता है वो कहता है करंट अकाउंट खोलकर उनकी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, न्यू प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अब न्यू प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो इसको देखने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी जो भी कैपिटल होती है एडजस्ट करने जा रहा हूं, ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल डी की कैपिटल, टोटल कैपिटल ये होगी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ए प्लस बी प्लस सी डी। तो ए की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, देखो ध्यान से। अब इसमें से हम जो माइनस होते हैं वो माइनस करो, 2 लाख में से ये माइनस होना था, ये क्रेडिट है ये डेबिट है, हम ऐसे भी करते हैं ऐसे करते ना, 2 लाख यहां लिखते और ये माइनस करके बैलेंस यहां दिखाते, ये करते। तो अब एडजस्ट कर रहे हैं, तो 27 और 9 27,000 और 9,000 36,000 रुपए माइनस कर देंगे 2 लाख में से। क्लियर, एक ही तो ये होगी आफ्टर एडजस्टमेंट, इसे कहते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या मतलब, यानी जिसे आप बोलते थे, अब मैं बात करें मतलब अगर एप्रोप्रिएशन, यानी कि इसमें से क्रेडिट बैलेंस में से इनका डेबिट बैलेंस माइनस करो बैलेंस आ जाएगा, तो वही चीज मैं कर रहा हूं, 2 लाख में से ये माइनस वाली चीज माइनस कर दे प्लस। अब बी की देखो, बी में कितना है, 2.5 लाख थी, ब्रैकेट में डालो इसको भी, 1 2 2.5, ये लो। इसमें से क्या माइनस होना था, इसका देखो 26 27 27 और 6 33,000 33, ये हो गया क्लियर, प्लस अब आएगा सी, सी का कितना टोटल हो रहा है, 2.5 लाख और 27 2 लाख 50 एंड 27 कितना हो गया, 2,77,000 माइनस, इसमें से क्या माइनस, केवल 9,000 माइनस होगा, क्लियर हो गई। प्लस डी का क्या है, डी का था टोटल 3,27,000 माइनस 6,000 माइनस, क्लियर हुई, दैट इज द कॉल्ड आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टेड कैपिटल। तो कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा 2 लाख में से 36 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 36 40 1 लाख, बात करें तो ये हो जाएगा आपका पास 36 36 36 40 40 1,64,000 प्लस 2.5 लाख में से 33,000 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 50 17 2,17,000 प्लस 2,70,000 में से 9,000 माइनस कर दोगे तो 2,68,000 268 प्लस और 2,27 में से 6 माइनस कर दो 3,21,000 यानी 3,27,000 में 3 तो 3,21,000, क्लियर, ये हो गई हमारी एडजस्ट कैपिटल। टोटल कैपिटल कितनी हो गई करके देखते हैं, टोटल कर दो तो ये टोटल कैपिटल 1,64 2,17 2,68,000 और 3,21,000 सबको मिला दे तो ये बन जाएगा 9,80,000। ये टोटल कैपिटल हुई, क्लियर हुई, 9,80,000। लिखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, एडजस्ट कैपिटल। जब भी क्वेश्चन होगा ऐसे होगा, पहले मैंने एबीसी सबकी टोटल कैपिटल, उनकी कैपिटल ये थी, क्रेडिट बैलेंस उनमें से माइनस ये कर दिया, जो इनका 2 में से ये माइनस, 2.5 में से ये माइनस, इसमें से सी वाला पोर्शन माइनस, डी वाले में से डी का डेबिट बैलेंस माइनस, ये माइनस करने पर हमारे पास जो आगे कैपिटल 9,80,000। आप इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। अब ध्यान रखें 9,80,000, अब हमने ये कैपिटल निकाली फर्म की आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट, तो अब हम इसको नए रेशो में बांट देते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है नए रेशो में 9,80,000 को बांट दो। न्यू रेशो क्या है, क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो क्या बताइए भाई, न्यू रेशो बताइए 4:3:1 4:3:1। तो एक ही कितनी हो जाएगी 9,80,000 4/10 तो 98,000 इंटू 4 98,000 इंटू 4। तो ये हमारे पास अगर हम बात करें
9 8 9 36 यानी कि 3,92,000। बी की कितनी हो जाएगी 9,80,000, सेम वही इंटू 3/10, तो ये हो जाएगी हमारे पास 980 इंटू 3, तो ये आ जाएगी 2,94,000। सी की कितनी आ जाएगी 9,80,000 इंटू 2/10, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1,96,000, 1,96,000। और डी की 9,80,000 इंटू 1/10, तो 98,000। आपके सामने क्लियर हो गया। अब ये आ गई आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल, यही चाहिए थी, तो हम जब यही चाहिए तो पहले ये लिख दो टू बैलेंस सीडी, पहले वहां ये बैलेंस निकाले, कितना 3,92,000 ये हो गई, ये 294, जगह कम है मेरे पास, 3,92,000, थोड़ा छोटा लिखूंगा या ऊपर नीचे लिख देता हूं, 3,92,000, 2,94,000, 1,96,000 और 98,000। क्लियर, क्वेश्चन सोल्व होने में जा रहा है। अब इसका बैलेंस कर दो, जो बैलेंस होगा वो करंट अकाउंट खोल देंगे हम, ये कह रहे हैं ना करंट अकाउंट खोलने के बाद जो बैलेंस होगा वो हम करंट अकाउंट में देख लेंगे। देखते हैं एक मिनट, देखिए बैलेंस ये 3 लाख कितना था 3,27,000। क्लियर, ये कितना था 2,76,000। क्लियर, अब ये साइड ज्यादा है तो यहां 3,27,000, यहां 2,76,000, क्लियर। अब इस वाली साइड ये ज्यादा है डेबिट वाली, तो पहले इधर का टोटल कर लेंगे 294 27 और 6, ये जो हमारा टोटल आएगा 3,27,000, ये आ जाएगा इधर, ये 337, सॉरी 337, ये 337, ये आ गया 3,27,000। इसको टोटल करो, ये टोटल आ जाएगा 4,28,000। क्लियर, अब हमारे पास देखिए हाँ, अब आपके सामने क्या आ रहा है, ये बैलेंस बन गया हमारा, इनका बैलेंस इनका, अब इनका बैलेंस निकाल देंगे जिसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। 3,37,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, 336 में से 6,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अगर देखा जाए, ये 3,37,000 में 98 और 6 माइनस करो, कितना होगा 98 और 6 हो गया 1,04,000। 327 में से 1,04,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,33,000। ये समझना है, इस क्वेश्चन के अंदर यही समझना है। सेकंड में 2,76,000 में से 1,96 और 9 माइनस कर दो, दोनों इनको प्लस करके 1,96 और 9, तो ये हो गया हमारे पास 2,05,000 माइनस कर दोगे 276 में से, तो ये हमारे पास निकल के जो आएगा वो 72,000, क्योंकि ये साइड ज्यादा थी तो इधर बैलेंस आ गया, तो इसे कहेंगे टू, ये जो बैलेंस आया इसे हम बोलते हैं टू पार्टनर करंट अकाउंट, टू पार्टनर, ये लिखा है ना करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ये आ गया पार्टनर करंट अकाउंट, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इसका बैलेंस इधर लेके चलो, 4,28,000 ये था और 3,27,000 ये था। अब 4,28,000 में से हम माइनस करेंगे कितना 2 लाख, ये माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा 2,28,000। 327 में से 2.5 लाख माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 77,000। क्लियर, ये खत्म, तो यहां आएगा बाय पार्टनर करंट अकाउंट, हो गया ना। इधर इसका बैलेंस पार्टनर करंट अकाउंट, इधर टू बैलेंस पार्टनर करंट अकाउंट, 2 ही आ गए और 2 ही आ गए। चलिए ये हमारे पास हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर।
बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर देखिए, बैलेंस शीट में सबसे पहले बैलेंस शीट में वापस अपनी बैलेंस शीट में जाते हैं। पुरानी बैलेंस शीट क्या कहती थी? बैलेंस शीट क्रेडिटर थे, सन्ड्री क्रेडिटर। कोई चेंज है उसमें? उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो सबसे पहले वो सेम रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। कितना? ये क्रेडिटर है, ध्यान रखें। कितना क्रेडिटर? 90,000, तो 90,000। हम इसमें माइनस, इसमें डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, यही है। अब हमारे पास एक पैसा, सबसे पहले देखो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी आया हुआ है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डालते हैं। पार्टनर्स, क्योंकि यहां कैपिटल लिखा हुआ ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर देखो ए बी सी डी के सारे, ए बी सी डी, कितना कितना आ रहा है? ए का कितना है? ये जो निकला था 3,92,000, ये होगा, क्योंकि ये बाद में यही मांग रहा था वो कि उसकी एडजस्टेड कैपिटल निकालो, तो ये है 3,92,000। बैलेंस शीट जो आया था 2,94,000, सी की 1,96,000 और डी की 58,000। टोटल कितना था? आपने सामने टोटल किया था, इसका टोटल था 9,80,000। ये टोटल किया था ना हमने, ठीक है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी था, डब्ल्यू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR। 25,000 पहले था, 5,000 और बढ़ाया था, एस्टिमेट किया था, कितना हो गया टोटल? 30,000। तो 30,000 लगा दो। आपको पता है ना, जहां पर भी एडजस्टमेंट होती है उसकी एंट्री दो जगह होती है, बता चुके हम हमेशा। तो एक एंट्री तो वहां आ गई थी, आपकी आ गई 5,000, और एक एंट्री प्लस होके आ गई 25 + 5 30। अब हमारे पास और क्या रह गया? हाँ, अब पार्टनर का करंट अकाउंट रह गए, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। हमेशा इधर क्रेडिट बैलेंस आता है, या पता है लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस होती है। तो क्रेडिट बैलेंस पार्टनर का कहां पर है? क्रेडिट बैलेंस ये है, तो यही कर दोगे। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या क्या था? देखो हमारे पास क्या क्या आया क्रेडिट बैलेंस, हमारे पास ये आ गया। तो टू पार्टनर करंट अकाउंट दिखाई दे रहा है आपको? देख लेता हूं कैमरे को। अब क्लियर है। तो पार्टनर करंट अकाउंट, ये पार्टनर करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट में कौन कौन से थे? क्रेडिट बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस ये आएगा, क्योंकि इधर से प्लस हो गया, यही तो आएगा इधर। और इधर वाला जो होता है डेबिट होता है, क्योंकि इसका बैलेंस इधर जाता है, हमेशा होता है ऐसे ही। तो इधर ज्यादा है तभी इधर, तो ये 2 है 72 और 2,33,000 किसके? सी के और डी के। सी और डी के क्या क्या है हमारे पास? देखा देखते हैं। तो यहां आ गया बैलेंस, क्या आया? सी डी का कितना? 72,000 और 2,33,000। इनका टोटल कितना हो गया? अगर इनका टोटल करके बाहर निकालता 3,05,000। ये हो गई साइड पूरी। अब इधर देखो एसेट्स में क्या क्या चीजें हैं? एसेट्स हमारे पहले थी फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट डालो भाई। इसके लिए कुछ कहा था, क्या था? 8,25,000 की थी, 25,000 उसमें डेप्रिसिएट लग गया था, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, ऐसे करते हैं ना। 8,25,000 की एसेट्स थी, उसमें 25,000 डेप्रिसिएट हो गई, तो कितनी रह गई? 8 लाख। लिख दूं मैं डायरेक्ट? कर सकते हैं। 8,25,000 में से माइनस 25,000 डेप्रिसिएशन, क्लियर। करंट अकाउंट कितना था? सॉरी, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स भी दी हुई है। बैलेंस शीट देखो पुरानी, 3 लाख, इसमें कोई चेंज ही नहीं था, तो 3 लाख। अब हमारे पास एक ही और चीज रह गई, पार्टनरशिप, क्या? पार्टनर करंट अकाउंट रह गया। अब यहां पर डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कौन सा होगा? जो इधर से जाके ये होगा, तो ये वाला। तो क्या करेंगे? पार्टनर करंट अकाउंट किस किस के हैं? यहां
एक तो आ रहा है ए का, एक आ रहा है बी का, ए बी। हाँ, ए का कितना है, ए का है 2,28,000 और बी का कितना है, दिखाई दे रहा है आपको 77,000, 77,000। तो टोटल इसका निकाल दो, दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा, इसका टोटल आएगा 3,05,000। क्लियर? अब इनका बैलेंस कर दो, इनको करो, इनको सबको प्लस कर दो, दोनों साइड प्लस कर देते हैं, तो हमारी प्लस हो गई 14,05,000, 14,05,000। देखिए 14,05,000 और इधर भी आ जाएगी 14,05,000। तो ये आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जिसके बाद आप इस तरह का क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है 6 मार्क्स का। आप बहुत अच्छे से देखें, मैंने कोशिश की है कि पूरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ जाए, इसीलिए मुझे थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ा, पर आपको कहां समझ में ना आए तो आप मेरी इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा देखें, मैं साथ साथ बोल रहा हूं, जिससे आपको पता लग जाए क्या लिख रहा है या क्या मैं लिखने जा रहा हूं, तो आपको सुनाई देगा, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सुनाई देगा, तो आप नोट डाउन कर लें साथ साथ। ठीक है, तो आज ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं एडमिशन शुरू करने जा रहा हूं। एडमिशन आप मेरे साथ बने रहें, इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है, तो आप क्लासेस को मिस ना करें। और हो सके, मैं बार बार कहता हूं, अभी बच्चे सीरियस नहीं हो रहे, मैं कहता हूं कि बार बार जो बच्चे मेरी वीडियो को साथ साथ देखते हैं, साथ साथ करते हैं, वो बड़ा फायदा ले सकते हैं इसका, और उनको बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो कोशिश करें जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो उसके लिए आप सारे काम छोड़कर उस वीडियो को जरूर देखें, पहले बाद में कुछ और काम करें। पहले आप आधा घंटा पौना घंटा आप बैठ के अलग से अपने लैपटॉप है या फिर आपके पास मोबाइल है, तो अपने कान में लीड लगा के या कान में मतलब आपके हेडफोन लगा के आप उसको ध्यान से कॉपी पेंसिल लेके जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। आज इस क्लास को मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर होगी मुलाकात आप लोगों से एडमिशन ऑफ द पार्टनर के साथ। तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें। जब नमस्कार, अलविदा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.